वो रोके तो वो घाटा पूर्ण नहीं होगा। जो शासन है उसका काम या सरकार का काम लाभ के लिए नहीं होता है। आज के कुछ भ्रष्ट लोग मिल के बिजली कंपनियों को चूना लगा रहे हैं। बढ़ाइए, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो भगवान की शादी में आया है और दुनिया में स्वर्ग का आनंद ले रहा है। उत्तर प्रदेश में अब बिजली की दरों बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और जो आयोग है उसने सिफारिश की है कि लगातार बिजली की जो कंपनियां हैं उनको राजस्व में घाटा हो रहा है, जिसके चलते अब बिजली के दामों में बढ़ोतरी के लिए चर्चा की जा रही है और उसका एक प्रस्ताव बनाकर आयोग को दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्नोत्री। अच्छा, बिजली की जो लगातार घाटा दिखा रही है कंपनी, बता रही है राजस्व में घाटा हो रहा है, जिसको लेकर वो उन्होंने आयोग से सिफारिश की है कि उसकी दाम बढ़ा दिए जाएँ, तो क्या लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उसमें जो घाटा हो रहा है वो कोई मूल रूप से घाटा नहीं है। वो अपनी जो है रख रखाव देख रेख रखें, जिसमें जो चोरियां हैं, जो जिस तरीके से बर्बादी इलेक्ट्रिक की हो रही है, वो रोके तो वो घाटा पूर्ण नहीं हो पूर्ण हो जाएगा बिल्कुल। तो कोई बिजली के बिल ना रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल इनको अपनी सख्ती करने की ज़रूरत है। जो हमारे अधिकारी लोग हैं अच्छे तरीके से अपने नीचे काम करवाएं। कई सारी नई ये स्कीमें आई हैं, नई प्रणाली आई है, वायर भी ऐसे डाले गए हैं कि चेकिंग ना हो, अंडरग्राउंड वायरिंग भी हो रही है। उसके बाद भी जो बिजली कंपनियां हैं उनका ये मानना है कि पिछले कई वर्षों से जो बिजली के दाम है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो लोड है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो उसका कर्जा है वो बिजली कंपनियों को बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, जितने वायर और टेक्निकलिटी ये लोग नई नई ला रहे हैं, उतने टेक्निकलिटी के विकल्प जो इस चोरी के लोग हैं करते हैं वो भी उतने टेक्निकल हैं। और वो उस पर अगर ये पूरी रस्साकसी कर लें तो कोई घाटा नहीं होगा इसमें, जो है मेरा ये मानना है। और जैसे बिजली बहुत बर्बाद हो रही है, दुरुपयोग हो रही है, उस पर केवल जो है संघर्ष करके ये रोकें तो कोई घाटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है। अच्छा, जिस प्रकार से आयोग सोच रहा है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी के लिए, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, मेरा शासन से आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि चूंकि जो सरकार है उसका काम होता है कि कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जाए, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि अगर संभवतः हो सके तो बिजली के दर ना बढ़ाया जाए, क्योंकि शासन का काम होता है कि कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जाए। जो शासन है उसका काम या सरकार का काम लाभ के लिए नहीं होता है, परंतु हमारा शासन जो है वह जनता के हित के ही बारे में सोचता है। तो संभवतः पूरी स्टडी करने के बाद सरकार यह निर्णय लेगी कि यह दाम बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, लेकिन दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। परंतु एक चीज़ यह भी होती है कि जिस तरह से एक परिवार होता है वह इसी पर चलता है कि उसका आय और व्यय किस तरह से है। तो सरकार पूरी अपनी बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेगी, जो अधिकारी हैं वो सब ऑब्जर्व करेंगे, और जब वो देखेंगे कि घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है तब उसकी तरफ विचार करेंगे। अन्यथा शासन की मंशा, चूँकि अभी तक हम लोगों ने लगभग चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा हो, या इसी पर निर्भर करता रहा है कि जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। चूँकि व्यय अगर लगातार बढ़ रहा है तभी शासन बढ़ाएगा, अन्यथा शासन, मेरा यह मानना है कि यह निर्णय नहीं लेगा। क्या नाम है आपका? प्रेम शुक्ला। आपको क्या लगता है, आपने काफ़ी समय देखा होगा, आपकी एज भी हो चुकी है, बिजली के दामों में को लेकर कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है और किस प्रकार से उसको अगर बढ़ती है तो क्या इफेक्ट आदमी के उसमें पड़ेगा? बिजली अगर चोरी वाली अगर रही बात, तो अगर हम सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अगर सरकार सब जानती है किस तरीके से चोरी हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है सरकार अगर सख्ती से काम करे तो। क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड तार वगैरह ये सब गए हुए हैं, इस पे जो है चोरी के तरीके भी वही सिखाते हैं। ये सब सेटिंग बनी होती है कर्मचारियों की। तो पहले कर्मचारियों पे और सब पूरा कर्मचारियों पे पहले अंकुश लगे, इन पे सख्ती की जाए इनके ऊपर, तो काफ़ी सुधार आएगा। आपका क्या मानना है? मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है। मेरा ये कहना है बिजली की रेट अभी न बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पब्लिक में वो है, पैसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मिश्रा। क्या लगता है, जिस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे हैं, जो विद्युत परिषद आयोग है वो बढ़ोतरी के बारे में विचार भी कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है पिछले कई सालों से जो रेट है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है और लगातार उसकी वजह से घाटा होता चला जा रहा है। हम भाई साहब से पूर्णतः सहमत हैं कि जब तक आप अपने कर्मचारियों को नहीं रोकेंगे तब तक कोई कार्य आप दाम बढ़ा देंगे, फिर 5 साल बाद दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि चोरी तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। चोरी ही रोकना मेन मकसद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गोपी कृष्ण वाजपेयी। अच्छा, क्या लगता है, जिस प्रकार से लगातार
चल रहा है कि अब उम्मीद जताई जा रही है अगले वित्तीय वर्ष में कुछ भी वृद्धि हो सकती है बिजली की दरों में, कैसे देखते हैं आप? भ्रष्ट कर्मचारी और समाज के कुछ भ्रष्ट लोग मिलके बिजली कंपनियों को चूना लगा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लाइन लॉस वगैरह जो हो रही हैं इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, चोरी रोकी जाए और पब्लिक पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए। कई स्टेट में सुनने में ये आता है कि वहाँ बिजली की दरें कम हैं, अपने यहाँ यूपी में ज़्यादा हैं, फिर भी बढ़ाने की बात हो रही है। ये जनता के साथ अन्याय होगा और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर दाम बढ़ते हैं तो कितना इफेक्ट पड़ेगा जीवन पे? निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ेगा। मिडिल क्लास वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है और ये अनावश्यक बोझ पड़ेगा तो उससे परेशान होगा वो। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कई और लोग भी हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह है। आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से अब विचार फिर विमर्श किया जाएगा? पिछली बार भी विचार विमर्श किया गया लेकिन जनता के हित में फैसला नहीं, बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन अब फिर से वही चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा उसमें बिजली के दाम बढ़ सकते हैं 15 से 20%। जैसे काफ़ी लोगों ने बात कही है कि दाम बढ़ाना आखिरी विकल्प होना चाहिए, उससे पहले बहुत सारे तरीके हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे सरकार की तरफ से कोई तवज्जो दी नहीं जाती है। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है लगातार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा रहा है और कई सारे नए तो दिखता नहीं है, प्रैक्टिकली तो दिखता नहीं है, बोलते ज़रूर हैं। कर्मचारियों के लेवल पे भ्रष्टाचार है, लाइन लॉस बहुत ज़्यादा है, चोरी हो रही है। अभी आप देखिए जो उन्होंने छापे मारे थे कुछ इलाकों में तो वहाँ पे लोग घर बंद करके भाग गए और 8-8 AC लगे हुए थे। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो बनी हुई है ना, सरकार इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही है। अब कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अब फिर केसको ने एक नई कार प्रणाली लाई गई है कि जिसमें अब जो उपभोक्ता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन कंप्लेन करेगा और जो उसकी कंप्लेन होगी वो ट्रैक करता रहेगा लगातार। तो इस प्रकार की नई नई स्कीमें लगातार हर केसको के या हो या अन्य जो विद्युत के केंद्र हैं वहाँ मध्यांचल हो, सब में प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रकार की अंकुश लगाया जा सके। ये अच्छी चीज़ है जो डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो अच्छी चीज़, लेकिन जो ज़मीनी लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो हो नहीं पाती हैं। पैसे मांगना, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, ये भी एक बड़ा सिरदर्द है और कई बार आते नहीं हैं तो बुलाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं ही, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको ठीक नहीं करेंगे तो बिजली के दाम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए तो जो आम पब्लिक है उसको भी अवेयर रहना पड़ेगा। पब्लिक का भी दोष है, पब्लिक का भी दोष है। अपने काम कराने के लिए वो लोग छोटे रास्ते बना लेती है अपने। क्योंकि सरकार बिजली चोरी के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, केबल भी बदल दी है, अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी लेकिन जो लोग हैं वो मानने तैयारी नहीं, नए नए तरीके अपना लेते हैं। जैसे पॉइंट उठाया, इसमें कर्मचारियों की भी मिली भगत रहती है। वो लोग आपको बताते हैं कि चोरी कैसे करनी है, आइडिया वहीं से मिलते हैं। वही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नवीन गंजनदानी। आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें अगर कुछ भी दाम बढ़ते हैं? कुछ भी फर्क तो पड़ता ही है, नेचुरली आदमी सबसे जनरल जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो प्रभाव पड़ता ही है। भाई जनता का हित सर्वोपर है, जिसमें भाई व्यक्ति जो कमाता है वो पता लगा इसी तरह खर्च करेगा तो बेचारा आजकल अपनी आमदनी भी कम है उस लोगों की यूपी में, तो महंगाई का बोझ तो पब्लिक पे पड़ता ही है। तो इस गवर्नमेंट को बढ़ाना नहीं चाहिए रेट का, भाई हमारा यही तर्क है। क्या नाम है आपका? राजीव वाजपेयी। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से बिजली के दाम में बढ़ोतरी के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? उसको बिजली के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, जो उसकी चोरी और मिसयूज हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तमाम जगह चोरी होती है, कटिया लगा के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो ग्राहक पे करते हैं उनके ऊपर बर्डन आता है। मतलब जो लोग ईमानदारी से बिल दे रहे हैं वही लोग उसको झेल रहे हैं। हाँ, वही लोग उसको झेल रहे हैं। चोरी वाले तो चोरी कर लेते हैं लेकिन जो ईमानदारी है वो डबल देते हैं उसका, उनका भी उन्हीं को भुगतान करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? ओम नारायण त्रिपाठी। अच्छा, आप किस प्रकार से देखते हैं कि क्योंकि अब ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि 15 से 20% बिजली अप्रैल के अगले वित्तीय वर्ष से दाम बढ़ोतरी के विचार विमर्श किया जा रहा है। 15 से 20% तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, बढ़ाना चाहिए लेकिन उसका एक रेशियो होना चाहिए। उसके पहले मेरी आदत है विषयांतर कर देने की। सरकारें ये मुफ्त में क्यों बांटती हैं, विचार इस पे करना चाहिए। हम टैक्स पेयर्स जितने भी हैं बड़ी ईमानदारी के साथ टैक्स देते ही हैं, चाहे मजबूरी में दें, चाहे हंस के दें, चाहे रो के दें, टैक्स तो हम देते ही हैं क्योंकि हम परचेज़र हैं। हम परचेज़ करते हैं तो हर चीज़ में टैक्स है, और जो मुफ्त देते हैं जिनको, उनसे तो पैसा भी नहीं लेते हैं, टैक्स देने का मतलब ही नहीं है। देश की तरक्की में उनका कोई भाग नहीं है। उनका थोड़ा सा रोक करके इसको कम से कम बढ़ोतरी करें, मेरा विचार यही है। लेकिन यही जो छीज बट्टा जैसा भी भाई ने मेरे बोला था, हाँ इसी को बचाना चाहिए। अगर हम इसको बचा ले गए तो निश्चित रूप से मुफ्तखोरी, चोरी
इन दोनों चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कम से कम बोझ हमारी निरीह जनता पर पड़े। बढ़ाइए, लेकिन एक बहुत लगातार कई वर्षों से बढ़ाए भी नहीं गए और लोड तो बढ़ता ही चला है, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। मानते हैं बढ़ाना चाहिए, लागत बढ़ रही है, सैलरियाँ बढ़ रही हैं, लागत बढ़ गई तो निश्चित रूप से हम सही ली जाएंगे ना। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मुफ्त में देने का है उस रेशियो को कम करके उसको भी तो हम कर सकते हैं ना। तो कुछ भार हमारे पर कम पड़ेगा, यानी कि निरीह जनता जिनको कहना चाहिए जो टैक्स दे रही है, पैसा दे रही है, हर चीज़ का बड़ी ईमानदारी के साथ भुगतान। अब तो चोरी भी नहीं कर सकते ना, जिनको मुफ्त दे रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो चोरी कर रहे थे वो तो बचा लिया। इसमें दो रानी बधाई की पात्र रही है सरकार कि कम से कम बिजली दे तो रही है। नहीं, पहले तो बिजली मिलती ही नहीं थी, कब आएगी चिंता करते थे हम लोग। इसके लिए हम बधाई देते हैं सरकार को, लेकिन ये निवेदन करते हैं कि कम से कम बढ़ोतरी करें, निश्चित रूप से करें, करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, लेकिन कम से कम करें, बोझ जो है कम से कम पड़े। क्या मानना है आपका? हाँ, कम से कम करें, बढ़ोतरी जो भी है कम से कम करें, जिससे आम पब्लिक के ऊपर ज़्यादा भार ना आए। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो भगवान की शादी में आया है और दुनिया में स्वर्ग का आनंद ले रहा है, और बाकी की घंटी बजी हुई है और उसको पेंशन भी बढ़िया मिल रही है, और वो मतलब देखा जाए तो स्वर्ग का आनंद ले रहा है। बाकियों की घंटी बजी हुई है, हाँ, आम आदमी की घंटी बजी। हमारे साथ ये लोग थे, इनका मानना था कि बिजली के दाम को लेकर जिस प्रकार से विचार विमर्श किया जा रहा है वो दाम जरूर बढ़ना हो तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी रहती है, कुछ खर्चे बहुत होते हैं और क्योंकि कई सालों से दाम बढ़ाए नहीं गए। लेकिन उनका ये मानना है पहले उनको ये विचार विमर्श करना चाहिए कि किस तरीके से ये विचार विमर्श करें कि जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, और जो बिजली चोरी होती है उसको पहले रोकथाम करें। 100% बिजली चोरी को अगर बंद कर देंगे तो दाम जो बढ़ाने की विचार विमर्श उसको कम करना पड़ेगा, कम दाम बढ़ाना पड़ेगा और थोड़े बहुत दाम बढ़े जिससे जनता को भी बोझ ना पड़े और बिजली की जो कंपनियां हैं उनको भी किसी प्रकार का भार ना पड़े, और जो बिजली सुचारू रूप से मिल रही है वो उसी प्रकार से मिलती रहे। कानपुर से अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जीएमडी न्यूज़। सरकार का एक काम है कि 24 घंटे पहले हम बिजली की आपूर्ति कैसे करें। एकदम मनमानी करती है और फर्जी बिलिंग होता है। 5% से ज्यादा तो नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेशन करके सोचा होगा। इस समय बिजली का बहुत बिल आ रहा है। हम गृहिणियों के हिसाब से तो ये सब महंगा हो जाएगा और फिर अब और ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो फिर सोचिए जरा क्या होगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को अब एक बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, बिजली कंपनियों ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें उन्होंने भारी घाटे को दिखाते हुए 15 से 20% बिजली दरों को बढ़ाने की मांग की। आइए इसको लेकर हमारे साथ झांसी की कुछ आम जनता है, हम इनसे बात करते हैं कि इस तरह के प्रस्ताव पे क्या मंजूरी मिलनी चाहिए और बिजली व्यवस्था क्या है, इसको लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, बिजली दरों को बढ़ाने की मांग की गई है बिजली कंपनियों के द्वारा, क्या लगता है आपको? कंपनियों ने मांग की है, अभी सरकार ने मान थोड़ी ली है। सरकार का एक काम है कि 24 घंटे पहले हम बिजली की आपूर्ति कैसे करें। जो हमारी विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, जब ट्रांसफार्मर खराब है तो व्यवस्था को संचालन कैसे करें। जो कंपनी है वो डिमांड करती है, उन्हें राजस्व चाहिए, तो सरकार रास्ता बनाएगी। अभी पूरा ऐसा तो आम पब्लिक का रास्ता वो देगी, पब्लिक पर लोड भी नहीं बढ़े और बिजली की आपूर्ति अच्छी हो। तो दोनों का एक सामंजस्य सरकार का बनाने का कार्य होता है, वो सरकार करेगी और जनता के हित में करेगी। बिजली कंपनियों ने 13,000 करोड़ का घाटा दिखाया है। वो घाटा है, एक्चुअली दिखा रही है वो, लेकिन घाटा सरकार उसका पूरा करेगी कहीं नहीं। आम आदमी पर लोड नहीं आएगा, सरकार वो ऐसी व्यवस्था करेगी। और सरकार में उम्मीद भी करते हैं अच्छी लाइट की आपूर्ति हो, जनता पे लोड ना हो, ऐसी व्यवस्था हो। क्या बिजली कंपनियां कभी स्मार्ट मीटर और कभी अन्य चीजों का बहाना कर लोगों को लूटने का काम करती है? देखिए, हमारी जो सरकार करेगी हम उस पर निर्णय में रहेंगे तय। हमें और चीजों से हमें ज्यादा मतलब है। क्या बिजली कंपनियां मनमानी करती हैं चाचा? एकदम मनमानी करती है और फर्जी बिलिंग होता है। रीडिंग जो है सही नहीं लिखी जाती है, समय से जो है बिल कभी 15 दिन का देता, कभी 1 महीने का देता है। तो क्या अगर 15 से 20% बिजली का बिल बढ़ जाता है तो कितनी जो है दिक्कत आएगी? वो तो आम पब्लिक पे और बोझ बढ़ेगा ना। 15-20% बिजली अभी इतना ज्यादा बिल आता है कि लोग गरीब आदमी देना संभव नहीं है उसके लिए। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली के बिलों में कुछ अब स्मार्ट मीटर लगे हैं, लेकिन वो रीडिंग मतलब बिल ज्यादा आता है।
बिजली के बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अगर 15 से 20% बढ़ जाते हैं तो क्या कितनी दिक्कत होगी? अभी तो हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, उनकी हत्या बिजली चाचा, हमारा सवाल है, बिजली की दरें अगर 15 से 20% बढ़ती है, जिस तरह से बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है कि उनको बढ़ाने की मंजूरी दे दी जाए, इसको लेकर हम बता रहे हैं। अभी तो हम लोग जो बांग्लादेश में हम फिर आते हैं आपके पास इन सवालों को लेके। सर, क्या लगता है बिजली की जो दरें हैं अगर 15 से 20% बढ़ जाएंगी तो कितनी समस्या होगी? बिल्कुल, अभी जैसा कि हमारे प्रदीप भाई ने बताया कि अभी तो प्रस्ताव दिया है सरकार, उस पर देखेगी। सबसे प्रथम हम लोगों की ये वो है कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं बैठक होगी तो कैसा निर्णय सरकार का हुआ। क्या बिजली कंपनी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनकी आपूर्ति करने का तरीका, वो ठीक है? जी, यहाँ पर बिजली की अभी कोई भी समस्या नहीं है। इसके लिए भी आपूर्ति करने के लिए जनरेटर की भी उपलब्धता कराई गई है। तो क्या लगता है अगर 15 से 20% बिजली की दरें बढ़ जाती हैं तो क्या कितनी दिक्कत होगी हम लोग? दिक्कत तो बहुत काफी होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट करेगी वो अच्छा करेगी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो अभी जो है प्रस्ताव पेश किया गया और ऐसे में इसको मंजूरी मिलना अभी बात की बात है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चाचा, क्या अब बिजली कंपनी ने एक प्रस्ताव दिया है कि 20% लगभग बिजली दरें बढ़नी चाहिए क्योंकि उनको बहुत घाटा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, बढ़ना चाहिए? 20% तो बहुत ज्यादा है। 15 से 20%? वो तो बहुत ज्यादा है, 15 से 20% तो। बिजली कंपनियां कह रही हैं कि उनको 13,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 5% से ज्यादा तो नहीं बढ़ना चाहिए, 5% तो पब्लिक परेशान हो जाएगी। 20% बहुत होता है। अच्छा, बढ़ जाना चाहिए। अब अगर उनका नुकसान है तो कुछ बढ़े, लेकिन ये नहीं, परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 20% तो बहुत है। अगर नुकसान हो रहा है तो बढ़ जाना चाहिए, कुछ बढ़ जाना। बिजली कंपनियां क्या मनमानी करती हैं? कभी स्मार्ट मीटर के नाम पे, कभी करती हैं, कर ही रही है आज तक, और क्या किया? क्या लगता है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली महंगी हो गई है? बिल्कुल महंगी हो गई। पहले और अब में कितना अंतर है? मेन तब में और अब में कितना अंतर है? नहीं, कम से कम 20-25% का फर्क आ गया है। क्या लगता है सर आपको, बिजली की दरें अगर 15 से 20% बढ़ जाएंगी, जिस तरह से बिजली कंपनियां मांग कर रही हैं, प्रस्ताव दे रही हैं, तो क्या कितनी मुश्किल होगी? मुश्किल कुछ नहीं होगी, वो तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर बिजली की बिल नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली हमें मिलेगी नहीं। इसलिए सरकार या जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट उसको करती है, वो कुछ मजबूरी में उसको निर्णय लेती है। बिजली कंपनियां बता रही हैं कि उनको 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान। हाँ, अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा तो बिजली बंद हो जाएगी, तो फिर पब्लिक का क्या करेगा? इसलिए अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो अपन को भी कुछ करना। 15 से 20% बढ़ना सही होगा? उन्होंने कैलकुलेशन करके सोचा होगा, जब इतना करेंगे तो पब्लिक विरोध करेगी तो थोड़ा बहुत कम कर देंगे, ये है। अच्छा, मतलब बढ़ जानी चाहिए, कम बढ़नी चाहिए? नहीं, अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो बढ़ना ही पड़ेगा। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या लगता है आपको, बिजली जो है 15 से अगर 20% बढ़ जाती है तो क्या ठीक है? बिजली कंपनियां कह रही हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। एक क्या लगता है भैया, बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ने चाहिए? नहीं। बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है आयोग को कि उनको 13,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसलिए 15 से 20% जो है बिजली की दरें बढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ जो व्यवस्था है बिजली के, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इस पर सुधार होना चाहिए। और ग्रामीण इलाके में यूपी के स्थिति है कि 6 घंटे भी ठीक से लाइट नहीं मिल रही है। गाँव के इलाकों में 6 घंटे भी अच्छे से बिजली नहीं मिल पा रही है, उसकी व्यवस्था सुधार होना चाहिए। बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। और जो हमारे जैसे पहले घरों के बिल आते थे 300 रुपए, उतने ही उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं आज 700-800 रुपए। तो क्या स्मार्ट मीटर से बिल्कुल स्मार्ट मीटर लगाने से ही बिल बढ़ के आने लगे। क्या लगता है भैया, बिजली कंपनियां मनमानी करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो पहले से बिजली बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा 24 घंटे या 22 घंटे बिल मिल रही है। तो क्या महंगी मिल रही है?
महंगी जो पहले भी महंगी थी, अभी भी वो वही रेट चल रहे हैं। कोई नुकसान कोई। बिजली कंपनियां मांग कर रही हैं कि उनको 15 से 20% बिजली दर बढ़ाने की जो प्रस्ताव पे मंजूरी दे दी जाए। वो तो जरूरी है, जो सरकार कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, मगर बिजली कंपनियां मांग कर रही हैं सरकार से। अच्छा, तो क्या लगता है होना चाहिए? नहीं तो सस्ती चीज किसे नहीं अच्छी लगती? सस्ती चीज किसे नहीं अच्छी लगती? बिल्कुल सस्ती चीज सबको लगती है, मगर देश के हिसाब से भी चलना चाहिए कि देश का भला हो पहले तो, और बाद में सब अपना। पहले लोग क्या है, अपना भला देखते हैं, देश का भला होना चाहिए पहले तो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप गृहिणी हैं, आप घर में रहते हैं, आप लोगों को घर का बजट सेट करना होता है, तो क्या लगता है अगर बिजली की दरें बढ़ जाएंगी तो बजट में कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी? इस समय बिजली का बहुत बिल आ रहा है, तो बिजली के बिल की वजह से किचन का बजट भी गड़बड़ हो जाता है। पर अब क्या करें, सत्ता में सरकार है हमारी, है सबको देख के चलना पड़ता है, और उसके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। सभी भुगत रहे, हम भी भुगत रहे, जनता भी भुगत रही है, ऐसा नहीं भुगत रही, सभी भुगत रहे। बिजली कंपनियां मांग कर रही हैं कि उनको भारी घाटा हो रहा है और ऐसे में उन्हें 15 से 20% बिजली दरों को महंगा करने की मंजूरी दे दी जाए। नहीं, ये कही गई है कि बिजली थोड़ा इस समय विधायक और सांसद जी ने कहा है कि बिजली की मांग थोड़ा कम कर दी जाए। आपूर्ति रखी है, रखी है उन्होंने, विधायक जी ने रखी है कि जनता मैम क्या लगता है अगर बिजली 15 से 20% महंगी हो गई तो कितना जो है बजट में डिस्टरबेंस होगा? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, पर ये कि कोशिश लगे हैं करने के लिए, ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए। विधायक सांसद जी ने कहा है कि बिजली थोड़ी कम करवाएंगे, कह दिया है। लेकिन बिजली कंपनियां तो मांग कर रही हैं कि महंगे करने की मंजूरी यहाँ से उधर केंद्र वाले देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री देखेंगे, वहाँ से पहुंचाएंगे। क्या लगता है मैम अगर बिजली महंगी हो जाती है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? बिजली अगर महंगी हो जाती है तो हम गृहिणियों के हिसाब से तो ये कि सब महंगा हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि किचन के बजट को कितना डिस्टर्ब करेगा महंगा बिल? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इस बिल को मंजूरी दे देनी चाहिए या नहीं? मंजूरी दे देनी चाहिए। प्रस्ताव महंगा कर बिजली के बिल को महंगा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे देनी चाहिए आयोग? नहीं, महंगा नहीं करना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन बिजली कंपनियां तो कह रही हैं कि उन्हें भारी घाटा हो रहा है, 13,000 करोड़ लाख रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए उनको महंगा करना है। नहीं, महंगा करेंगे तो फिर बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी सभी को, हम महिलाओं क्या सभी को परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैम, बिजली का बिल महंगा होने से किचन के बजट में क्या बदलाव आ जाएगा? बहुत ज्यादा महंगा होगा बिजली के बिल से, और बहुत ही सबकी जेबों में फर्क पड़ेगा। और ये क्या है, बिजली पहले से ही इतनी महंगी है और फिर अब और ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो फिर सोचिए जरा क्या होगा। सरकार को कंपनियां कह रही हैं कि उनको भारी घाटा हो रहा है और 15 से 20% बिजली की दरों को महंगा करने की जो है मंजूरी दे दी जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर महंगा हो जाएगा तो फिर कितना, सोचो जरा कितनी महंगी बिजली है। बिजली कंपनियां कह रही हैं कि डिमांड ज्यादा हो रही है, हम सप्लाई कम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें घाटा हो रहा है। ये तो वो लोग जान सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर एक तो प्राइवेट कंपनी में चली गई है बिजली सबसे ज्यादा, तो सबसे पहली बात तो यही है, और फिर ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आयोग को मंजूरी देनी चाहिए बिल बढ़ाने की कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए, और भी सब लोग जानते होंगे। देखिए, ये महिलाओं का रुख है, ये महानगर की वे महिलाएं हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपना स्टैंड रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं और अपने किचन और समाज में सामंजस्य बनाकर चलती हैं। इनके अनुसार जो है बिजली का बिल अगर बढ़ता है तो इनके किचन का बजट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि बिजली की दरें, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, इसी तरह से बिजली की आपूर्ति की डिमांड जो है वह बढ़ती जा रही है और ऐसे में बिजली कंपनियों को अगर घाटा हो रहा है तो उनको जो दरों में कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी कर देना चाहिए, लेकिन 15 से 20% बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आयोग को सौंपे गए प्रस्ताव पर आयोग किस प्रकार से रुख करता है और कितने प्रतिशत बिजली दरों को बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करता है। संगीता राजबाग, JMD न्यूज।